नमस्कार मित्रों। राम मंदिर बन रहा है और बड़े जोश व खरोश से बन रहा है और उम्मीद भी यही है कि आने वाले कुछ वर्षों में, हो सकता है कुछ महीनों के बाद ही, ये भी एक आध्यात्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र तो पहले भी था बना हुआ। अयोध्या रामलला का मंदिर के नाम से चर्चित था ही। हनुमानगढ़ी वगैरह कई ऐसे स्थल हैं वहाँ पर जिनको देखने के लिए, दर्शनों के लिए लोग जाते रहे हैं। लेकिन अब विशेष रूप से विदेशों से भी आगमन शुरू होगा, क्योंकि जो निर्माणाधीन राम मंदिर है उसके साथ बहुत सारी कथाएं अब जुड़ रही हैं। वहाँ हवाई अड्डा भी विशेष रूप से बनाया जा रहा है और आरती का जो कार्यक्रम है सरयू के किनारे, वो एक ऐतिहासिक रूप ले रहा है, बिल्कुल वैसा ही रूप जैसा कि बनारस की आरती या फिर हरिद्वार में गंगा आरती। और मित्रों, इस संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात आपसे लीक से हटके भी करना चाहूँगा कि जिन दिनों राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त एक समय ऐसा भी आया जब न्यायमूर्ति ने पूछा कि क्या ये बताइए कि क्या कोई हमारे देश में भगवान राम का वंशज भी है? होना तो चाहिए। जब सभी की वंश परंपराएं कायम है तो भगवान राम का वंशज है या नहीं है, तो इस पर भी फैसला होना चाहिए, इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए। और उस वक्त वकील जो था, जो सरकारी पक्ष का था, उसने, जो बचाव पक्ष का वकील था, उसने ये बात कही कि सर, बात ये है कि इस बात का अब पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जयपुर का राजघराना, वहाँ उनका ये कहना है, राज परिवार का ये कहना है कि हम लोग राम के वंशज हैं। और वो इस दलील पर अपने आप को स्वयं राम का वंशज बताते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा जो परिवार है उसका संबंध कुशवाहा वंश से है और कुशवाहा राजपूत जो हैं वो भगवान राम के बेटे कुश की परंपरा, वंश परंपरा से आए हैं। और हमें इस प्रकार से भगवान राम का जो एक प्रकार से वंशज माना जाना चाहिए। और इस बात का ये इतिहास में पन्नों में जगह जगह उल्लेख भी इस बात का मिलता है कि ये कुश से, महाराजा कुश से ये परंपरा शुरू हुई थी, कुशवाहा राजवंश की, और कुशवाहा राजवंश ही भगवान राम के वंशजों में से एक है। और इस सुनवाई के दौरान मित्रों, वहाँ की राजकुमारी दिया कुमारी, उसने कई प्रमाण भी दिए थे। उसने एक पत्रावली भी अदालत में प्रस्तुत की थी अपने वकीलों के माध्यम से, कि जिसमें ये बताया गया था कि जो सवाई राजा जय सिंह थे, जयपुर के महारानी गायत्री देवी के पति, तो वो स्वयं उस वंश परंपरा को, फैमिली ट्री को बनाकर रखते थे और उनके मुताबिक वह 279 में वंशज राम की परंपरा के, भगवान राम की परंपरा में आते थे। और उन्होंने स्वयं ये दावा किया था कि हम जो हैं उसी में वंश परंपरा में हैं। और बाद में महाराजा भवानी सिंह ने उसमें कुछ, जो गायत्री देवी के बेटे थे, सांसद भी रहे, उन्होंने विशेष रूप से उसमें उल्लेख किया था कि ये जो आंकड़ा है, आंकड़ा ठीक नहीं है। मैं स्वयं 307वां वंशज हूँ भगवान राम का, और इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। और हमें ये स्वीकार किया जाए हमारे इस आग्रह को कि ये इसी प्रकार से ये परंपरा चलेगी और हमें भगवान राम का वंशज तस्लीम किया जाए। और बाद में बहुत सारी परंपराएं चलती रहीं और इस बारे में जो अदालत में पेश हुए वो 9 तो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे और 2 नक्शे भी दिए गए। और उसमें ये भी एक प्रमाणित किया गया अदालती और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के द्वारा कि इसमें जो पोथी खाने हैं, पोथी खाने जहाँ पुरानी जो है हस्तलिखित पांडुलिपियाँ रहती थी, कि पोथी खानों में नक्शे जो दिए गए हैं और जो वंश वृक्ष दिए गए हैं, उनमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। हमें अदालत को ये स्वीकार करना चाहिए। और उसमें ये भी प्रमाणित किया गया कि अयोध्या के एक जयसिंहपुरा क्षेत्र है और राम जन्म स्थान जो है ये सवाई मान सिंह के ही नियंत्रण में थे। इनके सवाई जय सिंह के ही नियंत्रण में थे और सवाई जय सिंह ही उनके स्वामी थे। ये सारी की सारी संपत्ति जो है ये उन्हीं के नाम पर थी।
और इस बात की पुष्टि के लिए 1776 के एक सरकारी हुक्मनामे का भी उल्लेख मिलता है, जिसे अंग्रेज़ों ने भी स्वीकार किया था। और इस प्रकार से ये मित्रों, अगर ये माना जाए तो राजकुमारी दिया कुमारी जो हैं वो 308वीं पीढ़ी में आती हैं भगवान राम की। और इसी प्रकार से वंशावली जो दी गई है उसमें कई थोड़ा सा वंशजों में कई अंतर भी है, संख्या का अंतर है, लेकिन मूल रूप से इस बात से किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज़ ने इनकार नहीं किया कि ये जो परिवार है कुशवाहा राजवंश का परिवार, ये भगवान राम के बेटे कुश का परिवार है और कुश का उसी को ही उनको वंशज बनाया जाना चाहिए। और सवाई जयसिंह ने इन्हीं मान्यताओं के चलते ये भी किया था कि सन 1717 में वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाया था। और उस वक्त भी उन्होंने पूजा करवाते समय भी ये संकल्प में भी ये पढ़वाया था कि ये उन्हीं के वंशजों द्वारा निर्मित किया गया ये मंदिर है। तो ये मित्रों दिलचस्प चीज़ें हैं बहुत सारी जो जिनका आकलन इतिहास करेगा, लेकिन ये साथ साथ अगर दर्ज होती रहे इतिहास में तो दिलचस्पी का मरकज़ भी हैं और आस्थाओं को कहीं ना कहीं इनसे आधार भी मिलता है। हम सिर्फ अफवाहों के बल पर ही अभी तक चलते रहे हैं, और अफवाहें या किंवदंतियाँ या सुनी सुनाई बातें या जनश्रुतियाँ या फिर पौराणिक आख्यान, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं इनकी भी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार से जयपुर राजघराने की एक पूर्व राजमाता होती थी पद्मिनी देवी। पद्मिनी देवी ने विशेष रूप से अदालत में प्रस्तुत होकर भी ये मांग की थी कि इस बारे में जल्दी निर्णय किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पोथी खाने हैं, पोथी खानों की वहाँ रखी गई जो हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ हैं उनकी भी एक उम्र होती है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भोजपत्र और वो जो पोथियों की जो पोथी खाने की जो दस्तावेज़ी जो हाथ से लिखी हुई जो प्रतियां हैं, समय के साथ कहीं वो भी अगर धूमिल पड़ जाएं या वो इस स्थिति को उनको केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया और धार्मिक कारणों से केमिकल ट्रीटमेंट देने से परहेज़ भी यथासंभव किया गया, यद्यपि उनका रख रखाव जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से किया जाता है। और अदालत इस बारे में गंभीर भी रही उन दिनों में कि ये वंश का जो निर्णय है ये तो हो ही जाना चाहिए। और इस बात को लेकर मित्रों चर्चा आज भी चलती है, कल भी चलती रही थी और ये तब तक चलती रहेगी जबकि न्यायपालिका इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती कि ये भगवान राम के ही वंशज हैं। धन्यवाद।